हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। बात करेंगे इस वीडियो में आईआरएफसी के शेयर के ऊपर। अब देखिए, क्वार्टर टू के अंदर ना कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया, लेकिन दोस्तों क्वार्टर थ्री के अंदर क्या आपको कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक डबल डिजिट ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगा। देखिए, डबल डिजिट ग्रोथ का मतलब होता है कि एक ग्रोथ जिसका परसेंटेज शुरू होता है 10% से लेकर 99% के ऊपर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आईआरएफसी ने अभी तक डबल डिजिट ग्रोथ को अचीव नहीं किया है। अगर मैं आपको यहां पर थोड़ा सा डेटा बताऊं तो कंपनी का सेल्स का डेटा अगर आप देखोगे तो एक समय पर आईआरएफसी डबल डिजिट ग्रोथ में था, 18%, 16%। लेकिन बहुत समय से 2023-2024 से ही आईआरएफसी सिंगल डिजिट ग्रोथ में काम कर रहा है। तो रेवेन्यू में सिंगल डिजिट ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपको प्रॉफिट बताऊं तो प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट में आप देखोगे आईआरएफसी ने आई थिंक एक दो बार करके डबल डिजिट किया है, जैसे 14% का ग्रोथ, -10% इसको तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, 34% का ग्रोथ। तो डबल डिजिट किया है, लेकिन हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे ना तो ये ग्रोथ आपको सिर्फ यहाँ पर सिंगल डिजिट में देखने को मिला है कुछ क्वार्टर से, जैसे 1%, 4%, 2%, -2%। अभी कंपनी ने 11% का ग्रोथ और 10% का ग्रोथ यहाँ पर शो किया है। तो डबल डिजिट में कंपनी का प्रॉफिट तो है, लेकिन डबल डिजिट में कंपनी का रेवेन्यू सेल्स नहीं है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए, आईआरएफसी यहाँ पर एम कर रहा है कि वो यहाँ पर डबल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ करेगा अंडर न्यू 2.0 स्ट्रेटेजी। अब ये नई 2.0 स्ट्रेटेजी क्या है, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए, स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। मनोज कुमार दुबे जो कि कंपनी के सीएमडी हैं और कंपनी के सीईओ भी हैं, इन्होंने कहा कि आईआरएफसी अपनी 2.0 स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है। अब वो यहाँ पर हेल्प करेगा कि वो ट्रेडिशनल रेलवे फाइनेंसिंग तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में वो रेलवे के लिंक प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस करेगा। रेलवे के लिंक प्रोजेक्ट यानी पूरे रेलवे इकोसिस्टम को फाइनेंस करेगा। रेलवे लिंक जो भी प्रोजेक्ट होगा उसको आईआरएफसी फाइनेंस कर सकता है। तो आप मान लेते हैं कि एक कंपनी आती है, वो कहती है कि मैं स्टेशंस को रीडेवलप कर रही हूँ, तो उसको तो आईआरएफसी फाइनेंस करेगा, वो एक ट्रेडिशनल रेलवे फाइनेंसिंग है। लेकिन एक कंपनी आती है जो थर्मल पावर के अंदर काम करती है, लेकिन वो पावर जो है, जो पावर प्रोड्यूस कर रही है, वो रेलवे को सप्लाई कर रही है। सो उस बेसिस पे आईआरएफसी उसको फाइनेंस कर सकता है। कोई मेट्रो मैन्युफैक्चरर है, तो वो तो रेलवे के अंदर नहीं आती है, वो तो मेट्रो के अंदर आती है, तो उसको भी आईआरएफसी फाइनेंस कर सकता है। साथ में दोस्तों इसी तरीके से रेन्यूएबल एनर्जी का भी एग्जाम्पल है। तो जो भी रेलवे से लिंक होगा आईआरएफसी उसको फाइनेंस करेगा और वहां से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनसे ज़्यादा चार्ज करेगा। ये आईआरएफसी का सिंपल सा प्लान है, सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। अभी इसी के अंदर दोस्तों यहाँ पर आईआरएफसी ने हमें ये प्रूफ दिया है कि हमने पिछले 2 क्वार्टर में डबल डिजिट ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ यहाँ पर आपके साथ शो करी है। एक बार 11%, एक बार 10%। तो ऐसे ही दोस्तों प्रॉफिट अगर ग्रो करता रहा तो फिर तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा आईआरएफसी का। अभी कैलकुलेट भी करके दिखा देता हूँ नेक्स्ट क्वार्टर का। सिंपल लूंगा, 10% का ग्रोथ आने वाला है। कौन सा क्वार्टर? दिसंबर, ये क्वार्टर आने वाला है। इसमें अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो प्रॉफिट किया था लगभग 1631 करोड़ का। कैलकुलेटर ओपन करूंगा, आई थिंक ये रहा कैलकुलेटर। इसमें 1631 इंटू 10%। सो 10% यहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा गलती हो गई। 10% यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आप देख सकते हो 163.1 करोड़, यानी आप कह सकते हो कि 1631 करोड़ प्लस 163 करोड़, तो 1794 करोड़ का प्रॉफिट आपको नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। सिर्फ मैंने 10% गेन करवाया है, डबल डिजिट ग्रोथ जो कंपनी के सीएमडी ने कहा है। तो आप देख सकते हो सिर्फ इतनी चीजों से प्रॉफिट कहां पर पहुंच रहा है। एक समय पे प्रॉफिट 1777 करोड़ से 1794, ऑलमोस्ट 1800 करोड़, 1800 करोड़ का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये नया स्ट्रेटेजी है आईआरएफसी का। और ये स्ट्रेटेजी का दोस्तों एक एग्जाम्पल भी है। एक और बार कंपनी के सीएमडी ने कहा था कि हम रीफाइनेंस करेंगे रेलवे के लिंक प्रोजेक्ट को, वही बैकवर्ड प्रोजेक्ट को, जो बैकवर्ड प्रोजेक्ट है जो रेलवे से लिंक करते हैं,
उनको हम रीफाइनेंस करेंगे, क्योंकि वो कहाँ से पहले से फाइनेंस करवा के रखते हैं, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो IRFC ने कहा कि भाई आपको हम रीफाइनेंस करते हैं, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन देते हैं। तो इससे IRFC को भी बेनिफिट, सामने वाली कंपनी को भी बेनिफिट। उनको क्या बेनिफिट मिला? उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल गया। IRFC को क्या बेनिफिट मिला? उनको एक कस्टमर मिल गया जहाँ से वो एक अच्छा ROI चार्ज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों IRFC ने ये स्ट्रेटेजी करी है। रीफाइनेंसिंग भी कर रहे हैं। रीफाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग में डिफरेंस है। अभी जैसे फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि आप गए, आपने आपके ऊपर कोई लोन लिया, आपने क्या किया, एक बैंक के पास गए, आपने लोन ले लिया, बैंक ने आपको लोन दे दिया, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे? एक दूसरी बैंक से बात करोगे, मैंने इससे ऑलरेडी लोन लिया है, इतना EMI आ रहा है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, मुझे कम इंटरेस्ट रेट पे क्या आप लोन दे सकते हो? तो वो क्या करेगा? आपको रीफाइनेंस करेगा। और आपका जो पैसा है वो क्या करेगा? वो चुकवा देगा अपने तरफ से, और आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, इतना इतना EMI है, अब मेरा लोन आपके साथ है, आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने दिया है। तो इसके कहते हैं रीफाइनेंसिंग। तो ये भी IRFC करने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक कमाल की खबर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग खबर मैं आपको दे दूं। इंडियन रेलवेज ने क्रॉस किया है 1 बिलियन टन का फ्रीट लोडिंग, रिकॉर्ड किया 3% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये बहुत अच्छी खबर है इंडियन रेलवेज के लिए, क्योंकि फ्रीट नेटवर्क हमारा एक्सपांड करता जा रहा है और वहां पर जो वॉल्यूम है हर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये पूरे रेलवे सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी आपको देखने को मिल रही है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि म्यूचुअल फंड के आंकड़े क्या कह रहे हैं। तो अक्टूबर 2025 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, जिसमें दोस्तों मैं आपको 2 म्यूचुअल फंड्स के नाम बता रहा हूं। एक है कोटक। कोटक का जो फंड है दोस्तों, ये फंड का नाम आप देख लो, इसने हाईएस्ट बायर है, 4,13,01,000 शेयर इन्होंने बाय किए अक्टूबर के महीने में। 0.03% पेड अप इक्विटी ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का 0.03% स्टेक अब इक्विटी किसके पास आ चुका है? कोटक का जो RBTH फंड है उसके पास आ चुका है। उसके बाद सेलर कौन है? देखिए सेलर सबसे ज़्यादा है UTI फंड। UTI का जो रेगुलर फंड है वो हाईएस्ट सेलर है, 2,55,000 शेयर उसने बेचे हैं। तो ये 2 डेटा आपको दिखाना था जो काफ़ी ज़रूरी है, वैसे आप पूरा डेटा भी देख सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि कोटक सबसे बड़ा बायर है और UTI सबसे बड़ा सेलर है। इसमें दोस्तों SBI का नाम भी है, उसके बाद इन्वेस्को है, एक्सिस है, बंधन है, टाटा है, ICICI है, सभी ने यहाँ पर बाइंग की है। उसके साथ सेलिंग भी हुआ है, ऐसा नहीं कि सेलिंग नहीं हुआ है, सेलिंग भी आपको देखने को मिल रहा है। मैं आपको सेलिंग भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा सेलिंग अगर किसी ने किया है तो वो UTI ने किया है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।